हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। हम लोग भी पीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज से हम लोग मैथ का एक सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं और इस मैथ में सबसे इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। एकदम इजी कंसेप्ट होगा, सब किसी को ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है डेसिमल यानी दशमलव जिसको बोलते हैं। तो दशमलव में जैसे नॉर्मल ऐड होता है यानी जोड़ होता है, वैसे डेसिमल का भी जोड़ होता है। तो डेसिमल का मतलब होता है ये जो बिंदी यहाँ पे दिया गया है इसी का मतलब होता है डेसिमल यानी दशमलव। एकदम जीरो से समझते हैं, अभी सबको पता होगा लेकिन हम लोग एकदम जीरो से लो लेवल से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग दशमलव का जोड़, यानी कि दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो जाके देख लीजिए, कम से कम दो क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस चैप्टर को इग्नोर कर ही नहीं सकते आप लोग। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ईजी तरीके से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि 125 डेसिमल यानी 0.05 में हमको जोड़ना है 240.60 यानी कि 125.05 में हमको ऐड करना है 240.60। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले वाला मान लीजिए लिख लिए, हम लोग क्या लिख लिए 125.05 लिख लिए एकदम इजी तरीके से। अब इसके नीचे जो डेसिमल है, डेसिमल के नीचे अपने मन से पहले एक डेसिमल दे दीजिए। सबसे पहला काम यही है, यानी ये लिख के पहला वाला डिजिट और इसके डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दीजिए। अब इस लाइन में देखिए, डेसिमल के इधर क्या है 240, तो डेसिमल के इधर लिखिए आप 240। ठीक है, 240। फिर इधर क्या है 60, तो डेसिमल के इधर लिखिए 6 और 0। ठीक है, अब इसको आराम से आप ऐड कर दीजिए। ऐड किधर से करेंगे तो राइट साइड से 505, 6 का 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 5 और 0 क्या हो जाएगा आपका 5, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 2 1 3 यानी 305 डेसिमल 05। एकदम इजी तरीके से हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, एक बात को याद रखना है कि डेसिमल के नीचे केवल डेसिमल देना है, बाद बाकी डिजिट सेम रखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का 25.05 में क्या करना है 240.60 को जोड़ना है और 5.805 को जोड़ना है। तो इस सेम कंसेप्ट इसमें यही लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए कि पहले इसको लिख लेते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या दिया है 50805, एकदम इजी तरीके से समझिए। फिर डेसिमल के नीचे हम लोग डेसिमल देंगे। अब क्या लिखा है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 25, तो डेसिमल के इधर 25, तो हम लोग 25 लिख लिए। फिर क्या है 05, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 0 और 5। ठीक है, ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या बचा हम लोगों का, ये वाला बचा है 240, तो पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल। सबसे पहला आपका काम यही है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल देना है। 240 है तो 240 लिख लेना है। फिर इधर क्या है 60 है तो 60 का 60 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए एकदम इजी तरीके से। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो अपने मन से समझने के लिए आप लोग 0 दे सकते हैं, यहाँ पे भी 0 दे सकते हैं, दे या नहीं दे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 में 0 करेंगे तो 5, फिर 5, फिर 8 6 कितना होता है 14, 14 का 4, कैरी कितना होगा 1 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 5 10 और 1 कैरी, 11 का 1 हाथ में 1, 4 2 6 व 1 7 और ये हो जाए 2 एकम 2 का 2। ठीक है, तो ये भी बन गया। तो एकदम इजी तरीके से देखिए, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं और 1 नंबर अपना खो देते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट के दृष्टि से। अब चलिए 2 क्वेश्चन और है, हम लोगों का डेसिमल का एडिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पे ये सेम बात है लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। देखिए 125.05 लिख लिए। अब यहाँ पे केवल 240 लिखा है, तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, सबसे पहला काम है पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 240, तो जब डिजिट पॉइंट में इधर नहीं दिया है तो 240 इधर पहले लिख लेंगे लेफ्ट साइड में। और कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या दिया था 05 दिया था, यहाँ पे 05। अब कुछ नहीं है तो अपने मन से 0 और 0 दे देंगे, कुछ नहीं है तो 0 0 दे देंगे, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5 और 0 5, 0 0 0,
डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 0 5, 4 2 6, 2 1 3, 365.05। और ये क्वेश्चन देखने में इजी है, सब कोई बना लेगा, हमको पता है, लेकिन जिनका बेसिक एकदम कमज़ोर है उनके लिए चैप्टर है। आप लोग देख के जाइए, एक नंबर कम से कम 1 से 2 नंबर आता ही है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, सेम वही करना है हम लोग को। सबसे पहले क्या लिख लेना है, मान लीजिए हम लोग ये वाला लिख लिए, सबसे पहले ये लिख लीजिए। तो क्या लिखा है 5.800, ठीक है। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब यहाँ पे क्या लिख लिए हम लोग 240 है, ठीक है, 240। इसके बाद क्या है 60, तो पॉइंट के बाद 6 और 0, ठीक है। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल क्या है 25, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25, ठीक है। कुछ नहीं है तो 0 0 0, यहाँ पे पेन थोड़ा सा अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। अपने मन से 0 दिए हैं, ठीक है, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, 8 6 14, 14 का 4 हाथ में 1, 5 5 10 1 11 का हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 2 1 2 1 हम 2। अब ये क्या होगा, हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग कुछ इसमें नहीं किया, केवल पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दिया और हो गया, यानी एडिशन हम लोग सीख लिए। अब चलिए हम दशमलव का घटाना सीख लेते हैं, वो भी सेम प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिख लेंगे 325.05 लिखा है, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, सबसे पहला काम ये है। फिर कितना दिया है 240, तो यहाँ पे लिख लेंगे 240, ठीक है, 240 हो गया। फिर क्या दिया है 60, तो 60 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 5 में से 0 गया, कितना होगा 5। यहाँ पे 0 है, इधर से कैरी लेगा तो 10 आ जाएगा, 10 और 0 10, 10 में से 6 गया 4। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखिए फिर यहाँ पे कैरी ले लिया था तो बचा 4, 4 में से 0 गया, यहाँ पे बन जाएगा 4। फिर यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो फिर हो जाएगा 10 आ जाएगा, 10 और 2 12, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, घटा हो गया। चलिए इसमें एक और देख लेते हैं हम लोग। सेम प्रोसेस करना है आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 240.60, ठीक है। आज हम लोगों को क्या घटाना है, तो 145.800, इसी को हम लोग को क्या करना है, घटा लेना है। तो समझते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने मन से यहाँ पे 0 आप लोग दे सकते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 8 नहीं जाएगा, फिर 10 10 6 16, 16 में से 8 गया 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 0 कैरी लिया था तो यहाँ पे कितना आया 9, 9 में से 5 गया 4। अब यहाँ पे कितना बचा 3, 13, 13 में से 4 गया, कितना होगा 9, 1 में से 1 गया 0, लिखें या नहीं लिखें, यानी 0 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 94.800 हम लोग क्या किए, सब्सट्रैक्शन सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, गुना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दशमलव का गुना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। सबसे पहले गुना में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है 2.20, तो हम लोग को क्या लिख रहे हैं 220 लिखना है, यानी दशमलव को छोड़ देना है। गुना जहाँ है दशमलव को नहीं लिखना है, ठीक है। बटा लिख लेना है, दशमलव के लिए क्या लिखना है 1, दशमलव के बदला में लिखना है 1। उसके बाद कितना डिजिट है, तो 1 2, तो हम लोग को उतना ही 0 लिख देना है, यानी कि दशमलव के बाद जितना 0 है, जितना डिजिट है उतना ही 0 नीचे लिख लेना है। दशमलव को हटा के दशमलव के बदले में 1 लिखना है, दशमलव के बाद जितना 0 है उतना 0, जितना डिजिट है उतना 0 लिख लेना है, यानी 1 और 1 2, तो 1 और 1 2। फिर क्या करना है, गुना का सिंबल है तो गुना, फिर कितना है 55, यानी कि दशमलव नहीं लिखना है, 55 बटा दशमलव के बदला में 1, और उसके बाद कितना डिजिट है तो 1, तो 1, ठीक है। अब आराम से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ 5 दूनी 10, 5 से 11 बचे 55, अब ये हो गया फिर 11, ठीक है। अब ये गुना कर लीजिए आप, 11 में 11 से तो क्या हो जाएगा 121 बटा यहाँ पे कितना है 10, ठीक है।
अब ध्यान से समझिए, 121/10, तो फिर इसको आपको भाग नहीं देना है, यहाँ से एक काम करना है। नीचे कितना जीरो है, नीचे एक जीरो, तो यहाँ पे क्या करना है, एक अंक के बाद एक दशमलव बैठा देना है, यानी कि 12, 0, 1 है तो यहाँ पे दशमलव और 1 है तो 1, आंसर हम लोगों का हो गया। कुछ नहीं कहता, जितना जीरो नीचे होगा उतना डिजिट के बाद इधर से काउंट कर लेंगे और वहाँ पे डेसिमल रख देंगे, और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। एक और एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लेते हैं। क्या है, 52 पॉइंट नहीं करना है काउंट, 52 पॉइंट के बदले में 1, उसके बाद 1 जीरो है, एक डिजिट है तो 1 0, फिर मल्टीप्लाई 805 है, तो हम लोग को क्या लिखना है, 805 बटा पॉइंट के बदले में 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो। अब इसको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, कटा देना है इसको, फिर इसको 50, फिर आप लोग कटा सकते हैं 5 दूनी 10, मतलब ऐसे कटाएंगे, आपका आंसर पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, एकदम इसी तरीके से, मतलब अगर आप लोग सजाना सीख लिए तो आंसर आ जाएगा। हम लोग इसमें क्या किए, 5.2 है तो हम लोग दशमलव हटा देंगे, गुना में 52 लिख देंगे, दशमलव के बदला में नीचे 1 दे देंगे, उसके बाद जितना अंक होगा उतना जीरो बैठा देंगे। फिर इसमें भी वही किए कि 8.05 है तो 805 लिख लिए, दशमलव के बदला में 1 दे दिए, कितना अंक है तो 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे, फिर कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव का भाग एकदम ईजी है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 2.046 को 0.02 से भाग देना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो एकदम इजी तरीके से समझते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले क्या करना है, दशमलव नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 2046, फिर वही बात, दशमलव के नीचे 1, कितना अंक है, 1 2 3, तो उतना ही जीरो, 1 2 3। अब क्या करना है, भाग करना है, तो भाग का सिंबल हम लोग दे देंगे, फिर दशमलव वाला हटा देंगे तो 002 बट्टा दशमलव के बदला में 1, फिर 2 अंक है तो 2 अंक। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, देखिए जब भाग का सिंबल आ जाए तो क्या करना है, वही लिख लेना है, 2046 बट्टा इतना। अब भाग के बदला, जहाँ पे भाग का सिंबल आ जाए वहाँ पे क्या करना है, आपको उसका सिंबल बदल के मल्टीप्लाई कर देना, यानी गुना कर देना, अपने से भाग जहाँ पे दिखे उसको गुना कर देना है, और उसके बाद जो उसके बाद वाला जो अंक है उसको पलट देना है, यानी कि क्या है, 002 बटा 100 है तो 100 चला जाएगा हम लोगों का ऊपर, बटा 002। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा हम लोगों का, अगर ये हम लोग 2 से कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये हमारा कितना चला जाएगा, 1023। ठीक है, अब क्या कितना बचा, तो 1023 बचा, और नीचे कितना हुआ, 5 दूनी 10। ठीक है, अब हम बताए थे कि अगर नीचे 0 1 है तो एक अंक के बाद 0 दे देना है, तो बस वही कर देना है कि 1 0 2 3 है, नीचे 1 0 है तो एक अंक के बाद इतना डेसिमल दे देना है, हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हम लोगों का, क्वेश्चन आया था टीआरई 1 में, 0.00216 का घनमूल क्या होगा। अब वर्गमूल मतलब क्या होता है, 2 अंक का जोड़ा, और घनमूल मतलब 3 अंक का जोड़ा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, घनमूल भी नहीं निकालना है, सबसे पहले क्या कीजिए कि जोड़ा लगाइए। घनमूल मतलब 3 का जोड़ा लगाइए, वर्गमूल दिया होता तो 2 का जोड़ा, 1 2 3, तो 1 1 2 3 1, कितना जोड़ा लगा, 1 जोड़ा और 1 2 जोड़ा लगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 216 का वर्गमूल कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, करके आप लोग देख लीजिएगा, 6 हो जाएगा वर्गमूल, सॉरी घनमूल। और निकालना नहीं आया होगा तो कमेंट में बोलिएगा, हम लोग नेक्स्ट टाइम से घनमूल भी अगले वीडियो में सीख लेंगे। तो क्या होगा, 6 लिख लेंगे। ठीक है, और कितना जोड़ा लगा है, तो 1 और 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 1 2, यहाँ पे 0 दे देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे, हमारा आंसर हो गया। मतलब काउंट कर लेंगे कितना जोड़ा लगा है, 2 जोड़ा लगा है, तो 6 लिख लेंगे, इसका घनमूल निकला है, और एक अंक छोड़ देंगे, और एक दूसरा अंक 2 जोड़ा लगा है तो दूसरे अंक पे दशमलव लिख देंगे, और बीच में क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज हम लोग इस चैप्टर में डेसिमल में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सीख लिया है हम लोगों ने। कोई भी क्वेश्चन आप लोग जाके आप बना के देखिए, इजीली बन जाएगा, और 1 से 2 नंबर आप लोगों का स्कोरिंग हो जाएगा। 15-20 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाके देख लीजिए, इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में पूरा कवर हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।